हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, जो कि क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का चौथा अध्याय है, जिसमें हम जानेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि भागीदारी क्या होती है और जवाबदेही क्या होती है, साथ ही पारदर्शिता क्या है और कानून का शासन, और हम बात करेंगे समानता एवं न्याय पर और विवादों के समाधान पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भागीदारी का क्या मतलब है। अब जैसे जो चुनाव होते हैं, तो आप पिछले चैप्टर में हमने लोकतंत्र के बारे में बेसिक जानकारी ली थी कि लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जो चुनाव होते हैं, क्या होता है कि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और जो चुनाव हैं वो नियमित समय पर कराए जाते हैं। जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार में, हमारे भारत में जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जनता को सरकार बदलने का मौका मिलता है। तो ये लोकतंत्र के विशेषता है कि जनता को सरकार बदलने का मौका मिल रहा है और प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव कराए जाते हैं, और जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि को अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। साथ ही प्रतिनिधि जो होते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो चुने हुए लोग जो जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। साथ ही उन्हें लोगों की, जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें लोगों की समस्याएं समझनी और उठानी होती हैं। जैसे लोगों ने चुनाव किया, अपने प्रतिनिधि को चुना, तो जो प्रतिनिधि हैं उनका काम क्या होगा कि लोगों की समस्याओं को समझें और उन पर आवाज़ उठाएं। अब हम समझेंगे कि जवाबदेहिता क्या होती है। जवाबदेहिता लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व है। इसमें हम जान लेते हैं कि जो सरकार है और प्रतिनिधि है वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, जो सरकार और जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए हैं वो लोगों के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। उन्हें क्या करना है कि वे अपने जो भी काम कर रहे हैं, और अगर वो सही से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो इस तरीके से सरकार की और प्रतिनिधियों की जवाबदेहिता होती है लोगों के प्रति। अब हम जान लेते हैं पारदर्शिता क्या होती है। तो पारदर्शिता का मतलब है कि सरकार की नीतियाँ और जो भी सरकार निर्णय ले रही है उनमें खुलापन होना चाहिए, और लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है और सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे निर्णय ले रही है, और जो सरकार है वो अपने काम में खुलापन रखे। इसी को हम पारदर्शिता कहते हैं। अब हम बात करेंगे लोकतांत्रिक सरकार के एक और मुख्य तत्व की, जो कि है कानून का शासन। तो लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन होता है, यानी कि सभी, कानून के शासन से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी लोगों के लिए कानून बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग से ही क्यों ना हो। तो इस सभी के लिए क्या है, कानून बराबर है। तो इसे ही हम कानून का शासन कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे समानता एवं न्याय पर। तो समानता, जैसे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, और जैसे कि कुछ मौलिक अधिकार। अब हम जानेंगे न्याय। न्याय का मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति से ही क्यों ना हो। जैसे भारतीय संविधान में कानून बनाया गया है कि छुआछूत कोई भी नहीं करेगा, यानी कि छुआछूत के अंत पर बात की गई है। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने यह कानून बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब हम बात करते हैं अधिकारों की रक्षा की, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में हमारे जो भी राइट्स हैं, हमारे जो भी अधिकार हैं, उनकी रक्षा की बात की जाती है कि कैसे, जैसे जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। अब हम बात करेंगे कि जो भी लोकतांत्रिक सरकार होती है उसकी एक अन्य विशेषता है कि जो भी विवाद हो रहे हैं उनका समाधान किया जाए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो विवाद हैं वो क्यों होते होंगे। तो विवाद क्यों होते होंगे, आप सोच के देखिए। हम पहले ही अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं कि विविधता क्या है, और भारत में
विविधता, क्योंकि हर जगह के लोगों का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग संस्कृति है, जिससे लोगों के जो भी मूल्य हैं वो आपस में टकराते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, जिससे क्या होता है, विवाद की स्थिति बन जाती है। तो इनको सुलझाने का कार्य भी सरकार करती है कानून बनाकर। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में ही बताए गए हैं। दो मुख्य उदाहरण हैं। एक तो विवाद है, जब भी कोई धार्मिक जुलूस या उत्सव होता है तो उस स्थिति में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके सुलझाने में जो सरकार है वो मुख्य भूमिका निभाती है, और स्पेशली जो पुलिस होती है वो इन विवादों को सुलझाने में मुख्य भूमिका निभाती है। जो भी विवाद हुआ है दो कम्युनिटी को लेकर, आपस में उनसे सलाह मशवरा करके उन्हें समझा देती है। एक अन्य विवाद होता है जैसे कि नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद। अब जैसे कि आप देख लो, कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के बीच है। तो वहाँ जो पानी है कि उसके बंटवारे को लेकर विवाद बना रहता है। तो इस प्रकार से जो लोकतांत्रिक सरकार है वो विवादों का समाधान भी करती है। अब आपके लिए मेंस के दो क्वेश्चन हैं, आप इनको लिखने का प्रयास कीजिए और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के इसी चैप्टर से सॉल्व हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखना यहाँ से शुरू करेंगे तो जब हम क्लास 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ तक आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है। आप इसको लिखने का प्रयास करना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है कि सभी लोगों के लिए कैसा व्यवहार हो, समान। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। और आज के लेक्चर में हमने क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर जो कि था लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, इसको कंप्लीट किया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम चैप्टर 5 पर बात करेंगे। और इसी प्रकार जैसे ये चैप्टर कंप्लीट कराया गया आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, ऐसे ही आगे के भी चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।